नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज़ 24 इंडिया। मैं आज आपको पुलिया निर्माण के बारे में बताना जा रहा हूँ। पुलिया निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है, फिर भी यह लागत 20 लाख का बन रहा है पुलिया, फिर भी अधूरी रह चुका है। इसको बनने के लिए 8 महीना का समय दिया गया था, मगर 2 वर्ष हो गया, अभी तक पुलिया निर्माण नहीं बन पा रहा है। इसमें बहुत गांव लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। गांव का नाम पिडेरिया, टोला लिखनी धौरा। इसी दो गांव के बीच में एक नदी है। उस नदी के इस पार से उस पार जाने में लोगों की समस्याएं आ रही है। यही कारण है कि पुलिया को जल्द से जल्द बनाया जाए, और इससे ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो पुलिया का निर्माण बन चुका है और पुलिया अभी अधूरी है। यही कारण है कि लोगों की एक बड़ी अहम बात है कि पुलिया लोगों तक देखने के लिए तो बन ही गया है, मगर अभी पूरा नहीं बन पाया। इस कारण से शासन का पैसा तो यूं ही खत्म किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर देखा गया है कि पुलिया कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी फिलहाल में जाकर देख सकते हैं, और सरकार का कहना है कि पुलिया बन चुका है, और सरकारी काम काजों में देखा गया है कि ये पुलिया बन चुका है और पुलिया निर्माण कंप्लीट। इसी कारण से लोगों की समस्याएं और बढ़ रही है, और यही कारण है कि लोगों को आम बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम नागरिक इससे अब क्या कहें। और इस ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंच दोनों इस जांच टीम पे उपस्थित हैं, क्योंकि सरपंच और सचिव के द्वारा ये पुलिया का पूरा पैसा निकाला गया है। पुलिया फिलहाल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसी कारण लोगों की आने जाने की समस्याएं और बढ़ रही है। बरसात के दिनों में तो ऐसा चलता है कि पानी बड़े नालों के रूप में ले लेता है। इसे पार करना असंभव हो जाता है, और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। इसी कारण और भी लोगों को इसी रास्ते से जाना है, वो अब कैसे जाएं। बड़ी बहुत समस्या इस बात की है कि इसको जल्द से जल्द पुलिया को पूरा किया जाए। पुलिया पूरा हो जाएगा तो बरसात के दिनों में तो चलो ठीक है, बन जाएगा तो कंप्लीट रहेगा, और उससे भी गाड़ी आने जाने की समस्या कम पड़ जाएगी। जो बीमार लोग हैं वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। यही कारण है कि पुलिया का निर्माण कार्य में पूरा बताया जा रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसको जल्द ही फिलहाल में पुलिया का निर्माण को पूरी तरह से बदल दिया जाए। पुलिया का निर्माण कार्य में जो भी सरिया, सीमेंट और गिट्टी का प्रयोग किया गया है वो सही है, जिस हिसाब से पुलिया बन रहा है, लेकिन पुलिया का निर्माण अभी अधूरी है। यही कारण है कि पुलिया का निर्माण पूरा किया जाए और लोगों तक आने जाने की समस्याएं कम हो जाए। रही बात यह है कि पुलिया आ जाएगा तो पुलिया के एक ही कारण यह है कि पुलिया से गाड़ी इस नदी का इस पार से उस पार जा सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी इस गांव में लाइट इस पार नहीं है। ग्राम पिडेरिया में लाइट है, मगर इस पार लाइट की
समस्याएं बहुत आ रही है। लोगों का कहना है कि लाइट गांव के नाम पर पूरा आ चुका है, लेकिन अभी इस ग्राम पिड़ेरिया के टोला लिखनी धौरा में लाइट अभी तक नहीं पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक चितरंगी विकास खंड जिला सिंगरौली, ये तो ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी ये लाइट नहीं बन पाया। 500 घर उसे अंधेरे में रह रहे हैं, यही कारण है। और एक समस्या ये है कि लाइट तो आ जाएगा, मगर गांव के बिजली बिल नहीं भर पाएंगे, ये भी बड़ी बात समस्या है। और बिजली बिल नहीं भरेंगे तो लाइट तो काटेंगे है। इसी तरह में ग्रामीणों को विश्वास दिलाने के लिए लाइट की आवश्यकता है कि अंधेरे में ना रहें और लाइट जल्द से जल्द यहाँ आने का प्रयास किया जाए। लाइट रहेगा तो मोबाइल चार्ज और इत्यादि सिंचाई, किसानों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और सभी के घरों में लाइट उपलब्ध रहेगा तो प्रकाश की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसी कारण से लोगों की और बड़े समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। लाइट रहेगा तो कूलर, एसी सभी का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आवासों में लगाया गया है। और आवास की बात रह जाए तो आवास, प्रधानमंत्री का आवास अभी कई अधूरे रह गए हैं। छत नहीं डला है किसी का छत भी ढला है तो उसमें अच्छे से रह नहीं रहे हैं। यही कारण है कि लोग आवासों का सुरक्षित और उसमें रहने का प्रयास करें और लाइट को उसमें जोड़ कर रहें। तार को उधर खिंचवा लें बिजली विभाग के अधिकारियों से। यही कारण है कि यह देखा जाए तो मुख्यतः सबसे बड़ी समस्या है ग्राम पिड़ेरिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए और इसे सभी को लाभ होगा। मुख्यतः किसानों की सिंचाई नहीं हो पाती है, यही कारण है। इसी कारण से लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आम बात है कि लोगों को घरों में लाइट ना होने के कारण कोई मोबाइल नहीं चार्ज कर पा रहा है, और बहुत लोग कर ही रहे हैं तो सोलर पैनल से कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन लाइट की आवश्यकता कंप्यूटर चलाने, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है। लाइट से मोटर चलेगा और भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लाइट को जल्द से जल्द खम्भा से खींचकर सभी को खम्भा घरों में आसपास गाड़ा जाए। यही कारण है कि गड़ा रहेगा खम्भा तो लाइट तो आ ही जाएगा। और कहीं पास गड़ा भी है तो उसमें तार नहीं है, ये भी समस्या है। तार आ जाएगा तो उसी बिजली विभाग पर के अधिकारियों के पास से खींचा जाएगा। और अभी किसानों का कहना है कि अभी खेती है, इस कारण से लाइट नहीं आ पा रहा है। लाइट आएगा तो किसान कृषि के कटाई करने के बाद ही आएगा। यही है कि कटाई के बाद आएगा तो खाली हो जाएगा, इस कारण से किसानों के, ये भी सही बात है। मुख्यतः देखा जाए कि गांव में लाइट ना होने की वजह से बहुत ऐसे लोगों की बड़ी समस्या पाया जाता है। जानकारी यह है कि ऐसे गलियों में ले जाना लाइट की बड़ी अहम बात है।
क्योंकि इस नदी को ढकाने का में बहुत समय लग जाएगा। सही से पुलिया नहीं बना है, और पुलिया बन जाएगा तो सभी को आने जाने का रास्ता हो जाएगा और इस पार नदी का बन जाएगा और सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगे। जल्द ही सुविधा हो जाएगा तो उपलब्ध होगा, क्योंकि अभी सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ है, इसी कारण से लोगों की परेशानियां झेलनी पड़ती है। बरसात के दिन में तो झेलनी पड़ती है और गर्मियों में भी झेलना पड़ता है, क्योंकि पंखा कूलर नहीं रहता है। इस कारण से बहुत समस्या आ जाती है। और बरसात के समय में तो लाइट कट ही जाएगा, इसी कारण से वो भी ट्रांसफार्मर और एक ही ट्रांसफार्मर पे पूरा टोला को जलाने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसफार्मर को जलने का संभावना हो जाता है। ज़्यादा यूज करने पर ट्रांसफार्मर जल भी जाता है। मुख्यतः देखा गया है कि लोगों को सबसे अधिक प्रयोग में सिंचाई में किया जाता है। सिंचाई करेंगे तो कृषि ज़्यादा होगा, गेहूं की उपज अधिक होने लगेगी। इसीलिए किसानों को तो अहम बात है कि जल्द से लाइट की व्यवस्था कर सिंचाई करें और इसे गंभीर रूप से ना लिया जाए। शासन स्तर पर दिया जा रहा है लाइट फ्री, जो भी बिल लगेगा उसे महीने में 1 महीने में उसका बिल भरा जाएगा। इसी तरह से लोगों की एक लोग की बात नहीं है, इसमें 500 से ज़्यादा लोग इस टोला लिखनी धौरा में रहते हैं, ग्रामपुर एरिया के। लाइट आ जाएगा तो एक की नहीं सभी की आवश्यकता पूरी होगी। यही कारण है कि लाइट आ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा और इसे देखकर लोगों की और भी अधिक उपज के स्थान पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क के किनारे जितने भी हैं वो उसी के सड़क के किनारे से खंभा लाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ज़्यादा बीच से लाएंगे तो किसानों की फसल अभी नहीं कटा है, इस कारण से किसानों की नुकसान हो सकता है। ऐसी खबर के लिए बने रहें। और एक यही कारण है कि लोगों को सबसे अधिक परेशानी का कारण बन सकता है कि लोग अभी फिलहाल में जागरूक नहीं हैं। लोगों को जागरूक किया जाए और सभी लोगों तक इसकी फायदा पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जागरूक ही नहीं होते हैं। जागरूक हो जाएंगे तो सभी का काम आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो है वो सब सही है। ये तो ठीक है, लेकिन यही कारण है कि और भी लोगों को समस्या आ रही है कुछ ही लोगों के कारण के साथ। ऐसे में तो बहुत बड़ी अहम भूमिका के कारण लोगों की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यही कारण है कि लोगों को सबसे कम उपज के साथ अधिक उपज की प्रयास किया जाए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करके। ऐसे ही घटनाओं को समझने और सोचने के लिए एक ही हमारे साथ बने रहें, डीपी न्यूज 24 इंडिया के साथ। ऐसी ही खबर आपके साथ पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे।
लोगों को जागरूक कर कर हमारे देश के केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की यही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही खबरों को देखकर हमारे चैनल डीपी न्यूज़ 24 इंडिया मैं आपके साथ ऐसे ही सच्चाइयों के साथ बना रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।